चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी और बिहार में एसआईआर का मुद्दा अब सियासी दंगल का केंद्र अब बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आर पार की लड़ाई अब देखी जा रही है। चुनाव आयोग की चेतावनी के बावजूद राहुल हलफनामा देने के बदले अब धमकी पर अब उतर चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। राहुल के एटम बम पर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम अब भारी पड़ता दिख रहा है। वोट चोरी के कथित आरोप का झुंझुना बजा रहे राहुल पर चुनाव आयोग ने जब से हंटर चलाया तब से राहुल बौखलाए नजर आ रहे हैं। हलफनामा देने के बदले चुनाव आयोग को ही अब धमका रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि वो इस दौरान हलफनामा दे या फिर अपने झूठ के लिए देश से माफी मांगे। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है क्योंकि आयोग का दावा है कि राहुल ने पहले कभी खुद हस्ताक्षर करके कोई मांग नहीं की। हालांकि राहुल पहले ही हलफनामा देने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अब राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो ना तो हलफनामा देने को राजी हैं, ना माफी मांगने को तैयार। वो तो उल्टा चुनाव आयोग को बस धमकियां दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अगर उनके पास आरोपों से जुड़े सबूत हैं तो फिर हलफनामा देने से वो डर क्यों रहे, और अगर सबूत नहीं है तो फिर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को धमकी देना कितना जायज है। क्या वो खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझ रहे हैं? तो देखा आपने, दो चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आर पार की जंग लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामले में आगे क्या होगा। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद राहुल गांधी के तेवर ये बता रहे हैं कि सियासी संग्राम का अब अंत अब आसान नहीं है। देखिए आपने। जुबानी जंग तेज, मर्यादा तार तार। जिम्मेदार वो है, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। सुना आपने, ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लेकिन भाषा में लोकतंत्र की झलक नहीं दिखती।
बल्कि राजशाही का गुरूर नजर आता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए सांसद धमकी देने पर उतारू हो जाएं, तो फिर क्या लोकतंत्र और क्या संविधान। लोकतंत्र में चुनाव आयोग को निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चुनाव आयोग के बीच ही टकराव हो जाए तो सवाल लाजमी है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जुबानी जंग अब सियासत का नया एजेंडा बन चुका है। आखिर कब थमेगा ये टकराव? जुबानी जंग की स्क्रिप्ट सियासी घमासान को और हवा दे रही है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की आवाज बताकर खुद को जनता का मसीहा बता रही, तो बीजेपी राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग की नीयत कहीं किसी के नाम को काटने की नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हार के डर से अपनी पूरी हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? क्योंकि चुनाव के समय हर बूथ पर हर पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं। पहले की तरह अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कितना सही है? राहुल के पास सबूत हैं, तो राहुल गांधी में इतना साहस है तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखे, चुनाव आयोग का सम्मान करे और हलफनामा दे। लेकिन राहुल सबूत के बदले तेवर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच ये टकराव कब थमेगा, इसका जवाब अभी दूर है। लेकिन इतना तय है कि इस जंग का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता तक पहुंचेगा। ये लड़ाई महज राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की नहीं बल्कि जनता के भरोसे की परीक्षा है। लोकतंत्र की नींव तब तक मजबूत रहेगी जब तक संस्थाएं राजनीति से ऊपर खड़ी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी और बिहार में एसआईआर का मुद्दा अब सियासी दंगल का केंद्र अब बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आर पार की लड़ाई अब देखी जा रही है। चुनाव आयोग की चेतावनी के बावजूद राहुल हलफनामा देने के बदले अब धमकी पर अब उतर चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। राहुल के एटम बम पर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम अब भारी पड़ता दिख रहा है। वोट चोरी के कथित आरोप का झुंझुना बजा रहे राहुल पर चुनाव आयोग ने जब से हंटर चलाया तब से राहुल बौखलाए नजर आ रहे हैं। हलफनामा देने के बदले चुनाव आयोग को ही अब धमका रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि वो इस दौरान हलफनामा दे या फिर अपने झूठ के लिए देश से माफी मांगे। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है क्योंकि आयोग का दावा है कि राहुल ने पहले कभी खुद हस्ताक्षर करके कोई मांग नहीं की। हालांकि राहुल पहले ही हलफनामा देने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अब राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो ना तो हलफनामा देने को राजी हैं, ना माफी मांगने को तैयार। वो तो उल्टा चुनाव आयोग को बस धमकियां दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अगर उनके पास आरोपों से जुड़े सबूत हैं, तो फिर हलफनामा देने से वो डर क्यों रहे? और अगर सबूत नहीं है, तो फिर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? सवाल यह भी कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को धमकी देना कितना जायज है? क्या वो खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझ रहे हैं? तो देखा आपने, दो चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आर पार की जंग लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामले में आगे क्या होगा? चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद राहुल गांधी के तेवर ये बता रहे हैं कि सियासी संग्राम का अब अंत अब आसान नहीं है। देखिए आपने। जुबानी जंग तेज। मर्यादा तार तार। जिम्मेदार वो है, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। सुना आपने, ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। लेकिन भाषा में लोकतंत्र की झलक नहीं दिखती, बल्कि राजशाही का गुरूर नजर आता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए सांसद धमकी देने पर उतारू हो जाएं, तो फिर क्या लोकतंत्र और क्या संविधान? लोकतंत्र में चुनाव आयोग को निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चुनाव आयोग के बीच ही टकराव हो जाए, तो सवाल लाजमी है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जुबानी जंग अब सियासत का नया एजेंडा बन चुका है। आखिर कब थमेगा ये टकराव? जुबानी जंग की स्क्रिप्ट सियासी घमासान को और हवा दे रही है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की आवाज बताकर खुद को जनता का मसीहा बता रही, तो बीजेपी राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग की नीयत कहीं किसी के नाम को काटने की नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हार के डर से अपनी पूरी हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? क्योंकि चुनाव के समय हर बूथ पर हर पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं। पहले की तरह अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कितना सही है? राहुल के पास सबूत हैं, तो राहुल गांधी में इतना साहस है तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखे, चुनाव आयोग का सम्मान करे और हलफनामा दे। लेकिन राहुल सबूत के बदले तेवर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच ये टकराव कब थमेगा, इसका जवाब अभी दूर है। लेकिन इतना तय है कि इस जंग का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता तक पहुंचेगा। ये लड़ाई महज राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की परीक्षा है। लोकतंत्र की नींव तब तक मजबूत रहेगी जब तक संस्थाएं राजनीति से ऊपर खड़ी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।